बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वैसे फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रूटीन बिज़ी होती है, डिटेल सफाई करनी होती है और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था तो मुझे फ़ारिग होते होते 12 बज गए थे। ऑलमोस्ट 3 महीने से मुझे फ़ेस पे और चिक्स पे इतनी शदीद किस्म की एलर्जी हुई हुई है और समझ से बाहर है कि एलर्जी हुई क्यों हुई है। अब मैं सबसे अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही हूँ लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। और आपको पता है स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना कितना ही मुश्किल होता है। इतनी कॉस्टली इनकी मेडिसिन्स होती हैं और इतना ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है। ख़ैर मुझे जाते हुए तकरीबन इनके पास 3 माह हो गए और वैसे भी ये डॉक्टर शाज़िया सबसे मुझे बेस्ट लगते हैं मुल्तान में। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा है, मुझे ये खुद अच्छी लगती हैं पर्सनली और इनकी मुझे ना दवाई से फ़र्क भी पड़ता है, तो मैं इन्हीं के पास ही जाती हूँ। वहाँ पे हम जब गए तो हमें भी वहाँ पे टाइम लगना था, हमारा भी नंबर आने में थोड़ा-सा टाइम था, तो हमने सोचा लंच का भी टाइम है, तो चलो हम लंच ही कर लें और वैसे भी लाइफ़ में पहली बार मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग अकेले कहीं बाहर गए क्योंकि उसको परमिशन नहीं होती है घर से बाहर जाने की, तो मेरे घर ही आने की उसको परमिशन होती है। तो आज हमें इधर डॉक्टर के पास आना था तो फिर हमने सोचा चलिए हम आज लंच भी करते हैं, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये साथ ही पिज़्ज़ा मैक्स था, इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। मैंने ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया। 14 स्ट्रीट का मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके बाद अब मुझे इनका पिज़्ज़ा अच्छा लगा है। वो चिकन नहीं पसंद करती, चिकन से उसको एलर्जी है, तो उसने अपना वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मैंने अपना फ़जीता ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा इंतहाई मज़े का था। फिर वहाँ से हम फ़ारिग हुए, हमें वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा ही लगा था और डॉक्टर के पास भी हमारा 1 घंटे के बाद ही नंबर आना था। तो वहाँ से हम आके जैसे हमने अपना जो भी ट्रीटमेंट करना था वो हमने करवाया। उसके बाद हमने यहाँ से जो मेडिसिन लेनी थी, यहाँ से मेडिसिन वग़ैरह ली, क्योंकि मैं मेडिसिन इन्हीं की फार्मेसी से ही ले लेती हूँ। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ से मेडिसिन ना लेकर जाएँ, तो वो कहीं से भी नहीं मिलती। फिर वापस इतना लंबा चक्कर डाल के जैसे लेने आनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ से ही लेके जाऊँ। आई डोंट नो कि रेट्स का कोई फ़र्क होता होगा या कुछ, लेकिन मुझे सिर्फ़ इसलिए तसल्ली होती है कि मुझे कहीं और से ना मिली तो फिर मुझे वापस इधर ही आना है, तो बेहतर है कि यहाँ से ही ले लें। ख़ैर हम लोगों ने जैसे डॉक्टर का काम भी कराया। आज हमें तकरीबन यहाँ पे कोई 3 घंटे लगे हैं क्योंकि हमारा प्रोसीजर लंबा था, मेरा भी थोड़ा-सा काम था। मेरी फ्रेंड को भी यहाँ पे काम था तो इसलिए हम आज इकट्ठे आ गए थे। ख़ैर यहाँ से हम फ्री होके वापस घर जा रहे थे। उसने मेरे साथ मेरे घर ही जाना था, उसके बाद ये था कि उसको बाद में उसके हस्बैंड लेके जाते। तो घर आके वो थोड़ी देर में अपने घर चली गई, तो उसके बाद मेरा इरादा था कि मैं आज थोड़ा रेस्ट करूँ क्योंकि 2-3 रातों से ना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ के फिर ही मैं सोती हूँ, फिर उसके बाद मुझे 10 बजे तक उठ जाना होता है क्योंकि घर के काम वग़ैरह करने होते हैं। तो अगर लेट बंदा उठे तो फिर ज़ाहिर है काम डिस्टर्ब हो जाता है, नाश्ता डिस्टर्ब हो जाता है। और अम्मी की आजकल तबीयत ख़राब है तो अम्मी इतना कोई ख़ास काम कर नहीं सकती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह का कोई बर्डन उन पे डालूँ भी ना। तो बस ये है कि फिर मैंने रेस्ट ही नहीं किया क्योंकि भाई ने मुझे रेस्ट करने नहीं दिया। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी कैट से बर्दाश्त ही नहीं होता कि वो हमें सोने दें, और जब वो सो रहे होते हैं तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको जितना मर्ज़ी तंग करते रहो वो सोए रहते हैं। ख़ैर ये उसका खेलने का टाइम था और वैसे भी भाई के साथ वो हर वक़्त, उसको जब भी भाई के साथ टाइम मिलता है वो ऐसे ही लगी रहती है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि ये दोनों कैट्स हमारे लिए ना वैसे नेमत है अल्लाह ताला की, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता है घर में, हम बिल्कुल फ़ारिग होते हैं। ऐसे लगता है दुनिया जहान की मसरूफ़ियत सिर्फ़ हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होता, मतलब घर के सारे काम वग़ैरह तो इंसान कर लेता है, लेकिन वही होता है ना कि घंटा डेढ़ काम होते हैं, उसके बाद फ़ारिग। फिर ये होता है कि इनकी मसरूफ़ियात होती है, इनको देखना पड़ता है किधर हैं, किधर नहीं है, इनका ख़्याल करना पड़ता है। बस अल्लाह ताला ने हमें ना फ़ारिग देखते हुए अल्लाह ताला ने ये हमें मसरूफ़ियत दे दी है और शुक्र है अल्लाह का हमारा इनके साथ दिल भी लगा हुआ है। मेरे भाई का ना काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था बीफ पुलाव खाने का और वो मुझे कब से कह रहा था कि बीफ बीफ पुलाव खाना है। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ से हम पुलाव टेस्ट करते हैं क्योंकि ये नई ब्रांच इनकी ओपन हुई है। मैंने इनका गुलगश्त वाला तो ट्राई किया हुआ है, लेकिन इनके ये वाले भी बहुत ही अच्छे राइस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और घर में आज बन रहा था दाल कीमा और दाल इसके लिए भिगोई हुई थी अम्मी ने, क्योंकि मैं आज आई थी दोपहर में तो अम्मी ने ना इसकी तैयारी की हुई थी। लेकिन खाना शाम में ही बना था और उसके बाद ये था कि रात में सबने खाना खाना होता है तो दोपहर में हम इतना खाना बनाते नहीं हैं, रात में ही बनाते हैं। तो ख़ैर ये दाल कीमा बना, साथ में चाय बन रही थी क्योंकि मैंने आज सुबह से चाय नहीं पी थी और चाय के बगैर तो मुझे समझ नहीं आती कि करना क्या होता है। मैं सोचती हूँ कि जिसने चाय ईजाद की थी उस बेचारे को कितनी हद तक सर में दर्द की प्रॉब्लम होगी जिसने ये चाय ईजाद की थी। ख़ैर उसके बाद हमने ये चाय वग़ैरह पी सबने। रात का खाना हमारा लेट था, उसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद भी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।